हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। मैं अतिशय जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी क्लास 9th का है। याद रखिएगा, आप क्लास 9th की स्टडी हम कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही होगा। और ये हमारा चैप्टर जो है वो चैप्टर 2 है फ्रेंड्स, ठीक है। चैप्टर 2 है जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स, और ये हमारी वीडियो का पार्ट 5 है फ्रेंड्स। अब शायद ये आखिरी पार्ट होगा, या फिर मेरे हिसाब से तो अभी एक पार्ट और बनेगा। 6 पार्ट्स में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया और छोटी छोटी वीडियोस बनाई है जिससे आपको समझ में अच्छा आता है। बड़ी वीडियोस में क्या होता है, बोर हो जाते हैं बच्चे। तो इसलिए मैंने 6 पार्ट्स बनाए हैं, तो उसमें कोई दिक्कत मत लीजिएगा आप। उसमें क्या, आपको तो सिर्फ चैनल में जाना और आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 5 है। तो चलिए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर। और अभी तक अगर आपने हमारे एजे स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। और बिल्कुल कर ही दीजिए। तो चलिए हम चालू करते हैं अब अपना हेल्थ टॉपिक। तो फ्रेंड्स, हमने एजुकेशन के बारे में पढ़ लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हेल्थ भी यार उतनी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आदमी हेल्दी नहीं रहेगा ना, तो भाई पढ़ाई तो कैसे ही करेगा वो, बताओ यार। अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ तो मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ भैया। अगर मुझे सर्दी हो जाए तो मैं ऐसे ही करता रहूँगा, खांसता ही रहूँगा, खा खा खा, ठीक है। तो हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी, या फिर किसी भी कोई भी काम करने के लिए। तो देखिए, हेल्थ में क्या होता है, जो प्राइवेट मीन्स प्राइवेट हेल्थ सेंटर हैं वो तो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए चलाते हैं। मीन्स बिजनेस है एक तरीके का। तो हेल्थ वेल्थ तो ठीक है, हेल्थ तो ठीक ही है, सिर्फ बिजनेस है एक तरीके का। क्या आप सोच सकते हैं कि ये जो जो एम्प्लॉय हैं, अगर जो एम्प्लॉय हैं वो अच्छे से वर्क ना करें, एफिशिएंटली वर्क ना करें, और वो हमेशा ही इल रहें, उनकी हेल्थ कभी भी अच्छी ना रहे, तो क्या वो अच्छे से काम करेंगे? हाँ बताइए। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू राइज हिज और हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू। मीन्स फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन की हेल्थ अच्छी नहीं है, उसकी पोटेंशियल अच्छी नहीं, उसकी एबिलिटी है ही नहीं काम करने की, तो क्या उसे काम मिलेगा और क्या वो काम अच्छे से कर पाएगा? क्या वो अपनी इलनेस से फाइट कर पाएगा? तो यहाँ पे ये पूछा गया है आपसे। अब आप बताइए कि अगर हेल्दी पर्सन अच्छे से काम कर पाएगा, या कोई मीन्स वीक पर्सन अच्छे से काम कर पाएगा, या कोई हेल्दी पर्सन ही अच्छे से काम कर पाएगा? तो अब यार ही सी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिमाइज हिज आउटपुट टू दी ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, जो भी हिज जो भी हो, वो क्या अच्छा आउटपुट दे पाएगा, ग्रोथ ऑर्गेनाइज कर पाएगा अगर वो इल है तो? और जो हेल्थ है ये मीन्स indispensable basic for releasing one well-being. Henceforth, improvement in the health status of the population has been to priority of country. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दिया गया है कि जो हेल्थ है ये फ्रेंड्स रिलाइज करता है वेल बीइंग की। मीन्स अगर एक आदमी की हेल्थ अच्छी है तो वो सारे काम कर सकता है। और जो इम्प्रूवमेंट है हेल्थ स्टेटस है पॉपुलेशन का, ये भी मीन्स कंट्रीज़ की प्योरिटी में भी मीन्स क्या कह सकते हैं हम, कि काम तो कर रही है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। सॉरी, मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो इस पे काम कर रही है कंट्री, मैंने अभी आपको बता दिया। अब जो हमारा नेशन है, आवर नेशनल पॉलिसीज, ये एम्स जो है एट इम्प्रूविंग दी एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। जो एम्स का आपने नाम सुना होगा, तो एम्स जो है ये हेल्थ केयर में और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, और ज़्यादा इसमें पैसा लगाया जा रहा है जिससे कोई भी बीमार ना रहे, ठीक है। और जो फैमिलीज़ हैं, वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज विथ a special force on underprivileged segment of the population। तो देखिए, जो आदमी सिर्फ और सिर्फ 10,000 या 5,000 रुपये कमाता है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे एक फैमिली है, वो 5,000 रुपये कमाती है, ठीक है। अब देखिए, 5,000 रुपये में वो अपना एक तो बिल्कुल भी खाना पीना जैसे तैसे कर रही है, ठीक है। मतलब कर ही नहीं रही है, एक टाइम खा रहे हैं और नहीं, मतलब गुजारा चल रहा है जैसे तैसे। अब उस फैमिली का अगर कोई पर्सन सिक हो गया, बीमार हो गया, तो क्या होगा बताइए आप।
बताइए। सिक हो गया तो भाई क्या होगा, 5,000 रुपये में तो यार एक बार की दवाइयाँ ही आ जाती है। तो फिर वो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो तब यहाँ पास प्रॉब्लम जाती है। दैट्स वाई जो आदमी है, आजकल के जो लोग हैं, वो पैसा कमाने का उनका रीज़न क्या होता है कि अगर उनकी कभी फैमिली बीमार हुई तो उस टाइम के लिए उनके पास पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो इसके लिए भी काम कर रहे हैं जो अंडर प्रिविलेज सेगमेंट है, उस पे भी काम कर रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन में भी काम कर रहे हैं कि उनको भी ट्रीटमेंट अच्छे से मिल पाए। तो जो 5 साल से यही डिसाइड्स हो रहा है कि इंडिया जो है ये एक अच्छा बिल्ट तो कर रही है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। मीन्स इंडिया जो है वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स डेवलप कर रही है और मैन पावर बढ़ा रही है, चाहे फिर वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी सेक्टर हो। तीनों सेक्टर में जो है वो प्राइवेट सेक्टर उसमें तो बढ़ ही रहा है, वो तो आप जानते ही हैं। और जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, इनमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में इनमें भी इम्प्रूव किया जा रहा है हेल्थ के लिए। तो ये आप पढ़ सकते हैं बॉक्स। अब यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, लेट डिस्कस है, ये आप डिस्कस कर सकते हैं। अब ये जो एक चार्ट दिया है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है अगर आप पढ़ना चाहें तो। इस चार्ट में क्या बताया गया है मैं ये आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस चार्ट में आपको मीन्स एक डेटा दिया गया है कि कितने हॉस्पिटल्स हैं, मीन्स कितने लोग जो हैं और कितने हॉस्पिटल हैं, कितने बेड हैं, कितने मेडिकल काउंसिल है, कितने डॉक्टर्स हैं और कितनी नर्स हैं। तो यहाँ पे 2013 का, 14 का, 15 का, 16 का, 17 का ऐसे एक चार्ट दिया गया है। और फिर आपसे पूछा गया है क्या ये इनफ है। यहाँ पास आपसे कुछ सवाल पूछे गए तो बिल्कुल भी इनफ नहीं है भाई। यार आप समझ ही सकते हैं कि अभी भी डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स की कितनी कमी हो रही है। तो ये कुछ आपसे सवाल पूछे गए हैं, इन सवाल के आप जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल ईजी हैं। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। देयर आर मैनी प्लेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज़। अब ऐसे ऐसे कुछ प्लेस है जहाँ पे बिल्कुल भी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई हैं। जैसे कि 381 मेडिकल कॉलेज हैं सिर्फ और सिर्फ कंट्री में, एंड 301 डेंटल कॉलेज जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज। अब बताइए फ्रेंड्स, कितनी शर्म की बात है कि हमारी एक कंट्री में सिर्फ और सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 कॉलेज तो कहाँ पास हैं बताइए। 301 कॉलेज तो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु बस में ही है, और बाकी के बचे 80 कॉलेज जो हैं वो और कहीं हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कितना खराब ये नंबर आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी और दी गई है और शायद हाँ, तो यहाँ पे हमारा हेल्थ का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। अब हम पढ़ लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बोले तो बेरोजगारी। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है ये देख लेते हैं हम। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, बेरोजगारी। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप नाम याद रख लीजिए कि बेरोजगारी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि बेरोजगारी क्या है, कैसे है, इसका क्या सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें। तो अनएम्प्लॉयमेंट हम पढ़ लेते हैं अब जल्दी से। तो आपने देखा है जो शकल की मदर है शीला, वो जो है डोमेस्टिक काम करती है, अपने घर के काम करती है। ठीक है, और जो चिल्ड्रंस को मीन्स हेल्प करती है, और जो उसका हस्बैंड है बूटा वो एग्रीकल्चर फील्ड में काम करता है, और जो शकल है वो अपने ब्रदर जीतू एंड सीटू का ख्याल रखता है, उनके साथ टाइम स्पेंड करता है और उनके साथ खेलता है, घूमता है। ठीक है, अब कैन यू कॉल शीला और जीतू और सीतू अनएम्प्लॉयड। क्या आप शीला कौन, उसकी मॉम, या फिर जीतू छोटे छोटे भाई बहन और सीतू, इन लोगों को क्या आप अनएम्प्लॉयड कह सकते हो? नहीं। इफ नॉट तो वाई। अगर आप नहीं कह सकते भाई, बिल्कुल नहीं कह सकते, तो क्यों? वो भी तो कोई काम नहीं करते हैं। अब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है कि जो भी अगर काम को सर्च कर रहा हो और उसे काम ना मिले तो उसे हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे। जो काम ढूंढ रहा हो और उसे काम ना मिले तो उसे हम क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयड।
ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। हम आगे देखते हैं। अब देखिए क्यों ये लोग नहीं है। शीला तो देखिए हाँ, वो हाउस वाइफ है, उसको काम अगर मिलेगा भी तो वो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसको अपने घर का ख्याल रखना है, वो हाउस वाइफ है, वो काम करना चाहती ही नहीं है। हाँ, अगर शीला जो है वो अपने घर का काम नहीं करना चाहती, अगर बाहर का काम करना चाहती और तब उसको काम नहीं मिलता, तो वी कैन से कि वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे। और जीतू और सीतू तो बहुत ज़्यादा छोटे ही हैं, तो 18 साल से ऊपर ही के लोगों को हम अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं, उससे नीचे नहीं कह सकते। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, मैंने आपको क्या बताया, जो कि काम ढूंढ रहे हो और उन्हें काम ना मिले, उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड। ये आपको डेफिनेशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि अनएम्प्लॉयड इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैनॉट फाइंड जॉब्स। तो ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं। और शीला इज नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग आउटसाइड हर, तो वो शीला जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है बाहर काम करने को, और अपने डोमेस्टिक डोमेन को छोड़ने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगी। और जो जीतू सीतू है वो बहुत ज़्यादा छोटे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो वो वर्क फोर्स पॉपुलेशन में नहीं आते हैं। और नाइदर जीतू सीतू और शीला कैन बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयड, तो वो भी अनएम्प्लॉयड में नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, अब दी वर्क फोर्स पॉपुलेशन इंक्लूड पीपल फॉर 15 टू 59 ईयर्स। सॉरी, मैंने आपको 18 से ऊपर बताया था, पर जो वर्क फोर्स पॉपुलेशन है वो 15 से 59 ईयर्स की होती है। अगर आप 15 साल के हो गए हैं और अगर आप 59 साल के हैं, 60 के हो जाएंगे तो नहीं। अगर आप 15 से 59 साल के हैं और अगर आप काम ढूंढ रहे हैं, तो आपको काम नहीं मिल रहा है, तो आप अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। अगर आप 30 साल के भी हैं और आपको कोई काम की ज़रूरत नहीं है, आप काम ढूंढ ही नहीं रहे, तो आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। ठीक है, अब शकल का जो ब्रदर है और सिस्टर है वो नॉट फॉल इन एज ग्रुप, सो दे कैन नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयड। तो देखो अब तो वो इस एज में आ ही नहीं रहे हैं, इससे मीन्स 15 से 59 साल की एज में, ईयर की एज में वो आ ही नहीं रहे हैं। और जो शकल की मदर है वो तो घर के काम ही करना चाहती, बाहर के करना चाहती ही नहीं है। सी इज़ नॉट विलिंग, दी वो करना ही नहीं चाहती डोमेस्टिक डोमेन के काम फॉर पेमेंट्स, वो पेमेंट्स के लिए काम करना ही नहीं चाहती। ठीक है, तो वो भी नहीं कहलाएगी। अब सी टू कैनॉट बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएगी। और जो शकल के ग्रैंड फादर हैं, ठीक है, जो मतलब नहीं दिए इस स्टोरी में, पर फिर भी अगर होते तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि 59 ईयर्स के ऊपर के लोग भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते। तो अगर दादा होते तो वैसे, अगर उसके नीचे होते और वो काम ढूंढ रहे होते तो अनएम्प्लॉयड होते। बाकी अगर 60 साल से ऊपर है तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरिया, हाउएवर द नेचुरल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफर्स इन रूरल्स एंड अर्बन एरिया। इन केस ऑफ रूरल एरिया देयर इज सीजनल एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, अब जो रूरल एरिया और अर्बन एरिया में दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। कौन कौन सी दो प्रकार की है? एक तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है और एक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अब सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है मैं आपको ये बता दूंगा। तो अर्बन एरिया हैव मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो शहरों की वो होती है वो तो सिर्फ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, मोस्टली एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। मीन्स शहरों में अधिकतर लोग तो पढ़े लिखे ही जो जॉब को ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग ही जॉब को ढूंढ रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये काफ़ी लंबा है, तो अगर मैं इसको पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको हम अगली वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो मैंने अब एक सस्पेंस भी तो बनता है यार कि सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे कि सीजनल और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और अगर अभी तक आप कमेंट्स में नहीं बता रहे हैं मुझे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट ज़रूर करिएगा। किस चैप्टर में चाहते हैं, किस सब्जेक्ट में चाहते हैं, किस क्लास में चाहते हैं, ये भी आप बताइएगा। अगर मुझसे होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।